हेलो एंड वेलकम एस्ट्रो सुखजीत। ज़ोडिएक साइन की ये जो सीरीज़ है, इसमें आज जो कंपेटिबिलिटी हम देखने जा रहे हैं वो है कैप्रिकॉन और जेमिनी साइन की। कैप्रिकॉन एंड जेमिनी। अब कैप्रिकॉन जो पर्सन है 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी तक, जिनका बर्थ डेट भी 22 दिसंबर से लेके 19 जनवरी के बीच में आता है, ये कैप्रिकॉन के ज़ोडिएक साइन में आते हैं। और जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 मई से लेकर 20 जून के बीच में आता है, वो जेमिनी में आते हैं। हमने पहले जेमिनी का हमने देखा था, लास्ट वीडियो में आप चेक करिएगा, हमने जेमिनी एंड एक्वेरियस के लिए बात करी थी। अभी बात कर रहे हैं कैप्रिकॉन का जेमिनी के साथ में कैसा रहता है, इनकी कंपेटिबिलिटी कैसी रहती है। और सबसे पहले इनका हम बताएं कि कैप्रिकॉन का जो रूलर प्लैनेट है वो होता है सैटर्न, और जेमिनी का जो रूलर प्लैनेट है वो होता है मरकरी, और कैप्रिकॉन का जो एलिमेंट है वो है अर्थ, जबकि जेमिनी का जो एलिमेंट है वो है एयर। एयर अब क्या है, एयर की फीचर्स क्या होते हैं? बहते रहना, चलते रहना। जबकि अर्थ का फीचर यह है कि एक जगह बैठना, सोचना, बिल्कुल डिसीजन में स्ट्रांग रहना। और एयर है, उसे बहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपस में तालमेल थोड़ा सा कम रहता है इसका। ये नहीं कहेंगे, अगर इसको आगे बढ़ाएं, आगे हम पूरी बात करेंगे तो आगे अगर ये चाहें तो इस चीज़ को, बॉन्डिंग को और अच्छे से, इसी को वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छी बॉन्डिंग के सब ले जा सकते हैं। इनमें गुंजाइश होती है। इतने एंटी नहीं है, बस इनके नेचर जो हैं डिफरेंट हैं। तो कैप्रिकॉन जो है आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा और सीरियस पर्सन मिलेगा। मतलब बेमतलब के मजाक, बेमतलब की बातें करता यहाँ नहीं मिलेगा। जबकि जेमिनी जो है बड़ा प्लेफुल पर्सन है, रेस्टलेस है, ये एक जगह बैठ नहीं पड़ सकता। इसे घूमना फिरना, इधर उधर चलना फिरना बहुत पसंद है। ये अपने काम भी जो है ना चलते फिरते करना पसंद आते हैं। एक जगह बैठा दो तो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है। जिम में अपना टाइम लगाना, जिम करना, बॉडी को फिट करना, ये सारे इसके अंदर एक पैशन रहता है। तो यहाँ पे जो जेमिनी है वो एयर है, तो अपने आप को चलते फिरते मूव करते रहना, मूवेबल बनाए रखना, वो इसका काम है। और जहाँ की कैप्रिकॉन जो है अर्थ है, तो इसे डिसिप्लिन चाहिए, हर चीज़ को परफेक्शनेस चाहिए, हर चीज़ सही होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है। इनकी वीकनेस कहाँ होती है? एयर का मूवमेंट है, और यहाँ पे इसे अर्थ है जो बिल्कुल डिसिप्लिन वाला चाहती है, जबकि एयर जो है हो सकता है उतना डिसिप्लिन नहीं रह पाता जिस कैप्रिकॉन की नज़र में। ऐसा नहीं कि वो डिसिप्लिन पर्सन नहीं होगा, बट एज अ कैप्रिकॉन थॉट्स कि ही इज नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन, उसकी ये शिकायत हो सकती है कैप्रिकॉन वाले को। और यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ क्या है? कैप्रिकॉन की स्ट्रेंथ ये है कि वो प्रैक्टिकल है, काम को प्रैक्टिकल तौर पे करता है। और जेमिनी की स्ट्रेंथ है कि वो बहुत अच्छा सोच सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत है। तो जहाँ क्रिएटिविटी ये अपनी देता है कैप्रिकॉन को, तो ये काम में अगर पार्टनरशिप आप किसी कैप्रिकॉन के पास साथ कर रहे हैं जेमिनी वाले, तो ये समझिए कि क्रिएटिविटी जेमिनी की होगी और उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क जो होगा वो कैप्रिकॉन करेगा। तो प्रैक्टिकल भी जरूरी है और क्रिएटिविटी भी जरूरी है, तभी कोई काम आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि ये इनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। फिर जो काम कैप्रिकॉन नहीं कर पाता, डीपली सोच के क्रिएटिव नहीं कर पाता, वहाँ पे फिर जेमिनी उसे क्रिएटिव आइडियाज देता है और उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। तो ये एक तो ये होता है लर्निंग रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप लोगों को सीख देती है कि पर्सन कैसे एक दूसरे के एंटी होके भी आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाएं। आइडिया उसका है, काम मुझे करना है, तो ये एक लर्निंग रिलेशनशिप भी बनती है बहुत अच्छी सी। क्योंकि मैं कह रही हूँ यहाँ एंटी नहीं है, हमारे विचार नहीं मिलते, थॉट्स डिफरेंट है, बट एंटी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि एकदम पानी और अग्नि है, आग और पानी नहीं मिलता, ये एंटी हो जाते हैं। एयर और अर्थ विचार नहीं मिलते, थॉट नहीं। मेरे को बैठ के काम करना पसंद आ रहा है, दूसरे को घूमते 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 चलना वो अच्छा लगता है। तो ये हमारे थॉट्स में, लेकिन वो क्रिएटिविटी आइडियाज जो है वो जेमिनी के पास है, वो कैप्रिकॉन के पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अगर कैप्रिकॉन अपने जेमिनी पार्टनर से
कुछ आइडियाज़ लेता है और उस आइडियाज़ के ऊपर विदाउट एनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ते हैं, तो ये इनकी रिलेशनशिप जो है लोगों के लिए एक मिसाल भी बनती है। और ये बैलेंस है लॉजिक और चीज़ों का सोचने का। लॉजिकली कैसे सोचा जा सकता है ये कैप्रिकॉन बताएगा जेमिनी को। आइडिया तो उसने दे दिया, बट उसे लॉजिकल कैसे परफेक्ट कर सकते हैं ये कैप्रिकॉन उसे समझाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं ये थोड़ी सी हमारी ऐसी रिलेशनशिप रहती है जिसमें से लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। और यहाँ पे कुछ कार्मिक पिलर्स भी आते हैं, कार्मिक चीज़ें भी आती हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता है कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत है, मतलब प्यार बहुत हो जाता है, अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं, बेसिकली वर्ड इज अट्रैक्शन। इनका अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहता है। इस वजह से भी इन लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चल जाती है। और इनके चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस वही हैं, कैप्रिकॉन को प्लान्स फ्यूचर के लिए करता है, लेकिन जेमिनी आज को सोच रहा है। उसे फ्यूचर के लिए नहीं, वो कहता है आज काम कर रहे हैं, आज के रिजल्ट देखो, बाद की बात में सोचेंगे। इमोशनल में कहता है कि अगर जेमिनी फ्री होके चलना चाहता है तो कैप्रिकॉन कहता है कि नहीं, सबको लेके चलना है, अपने संस्कारों को लेके चलना है, सारी अपनी बॉन्डिंग्स को लेके चलना है। वहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं। और कैप्रिकॉन जो है परफॉर्मेंस देखता है, रिजल्ट्स देखता है, जबकि जेमिनी कहता है कि फ्रीडम, रिजल्ट आए ना आए काम करो, काम करते रहो, रिजल्ट अपने आप जब आना होगा आ जाएगा। फिलहाल कैप्रिकॉन जो कहता है कि मैंने अगर इतनी मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है उसका। तो यहाँ पे इस चीज़ों के लिए थोड़ी सी इनमें चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये कैप्रिकॉन और जेमिनी का रिश्ता हम ऐसे कहते हैं कि जैसे कि अगर हम सही बात में कहें कि दो अलग अलग लैंग्वेज के पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, आपस में वो अपनी अलग भाषा बोल रहा है और ये अलग भाषा बोल रहा है, बट बोलने में जो मीनिंग निकल रहा है, जो बॉन्डिंग निकल रही है, जो फील आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इतना भाग क्यों रहे हो, मैं तो आराम से बैठी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो फील आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स वो कहते हैं टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन कैप्रिकॉन एंड जेमिनी। अगर इसे नंबर दिए जाते हैं, अगर ये आपस में सोच लें कि हमें आपस में मिलके चलना है तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर इन्हें मैं 10 में से नंबर देंगे तो हम इन्हें 5.5 नंबर देंगे आउट ऑफ द 10। आप अगर क्या आपने इसे फील कर रहे हैं और आप किसी ऐसे पर्सन को, ऐसी कपल को जानते हैं या कुछ ऐसे पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को पहले ध्यान रखिएगा कि आपके पास में ये चैलेंजेस हैं और इस पार्टनरशिप के ये बेनिफिट होने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको बता दी है, जेमिनी एंड कैप्रिकॉन। थैंक यू।